काफी लंबे समय के बाद भारत के सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी विदेशी कंपनी को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि दो भारतीय कंपनियां मिलकर के काम करेंगी। हाल ही में रिपोर्ट से पता चला है कि देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस पीएसयू यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर लिया है। इस एमओयू की मदद से दोनों कंपनियां मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का काम शुरू करेंगी। हुई इस पार्टनरशिप की मदद से दोनों कंपनियां 1 गीगावाट की सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की एक नई यूनिट की स्थापना भारत में करने जा रही हैं। और इस रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि बताया गया है ये भारत की अपनी तरह की पहली ऐसी यूनिट होगी जहां पर सोलर मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ नए तरीकों को अपनाया जाएगा। जहां पर यह पार्टनरशिप 24 अगस्त बुधवार को की गई और बताया गया कि इस गीगावाट यूनिट के लिए वॉट स्केल वर्टिकल इंटीग्रेट सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, जो भारत की अपनी तरह की पहली यूनिट होगी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि यहाँ पर ये एमओयू मेक इन इंडिया मिशन के तहत किया गया है ताकि भारत में आयात और निर्भरता को धीरे धीरे कम किया जा सके, क्योंकि आज भारत के अंदर चीन, ताइवान, कोरिया और कई देशों से सोलर्स को इम्पोर्ट किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा भारत भर से टाटा पावर्स को कई सोलर के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल चुके हैं और ऐसे में टाटा के पास ऑलरेडी बहुत सारा सोलर वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो ऐसे में जितनी ज्यादा भारतीय कंपनियां इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करेंगी, उतना अलग अलग कंपनियों का लोड बढ़ेगा और भारत को स्वच्छ भारत बनाने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। इसके अलावा 2030 तक भारत के अंदर 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को पूरा करने का टारगेट बनाया गया है, जिसमें रूफटॉप, फ्लोटिंग जैसे अलग अलग सोलर प्रोजेक्ट्स को ऐड किया जाएगा। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काफी बड़े पैमाने पर वाटर को स्टोर किया जाता है और पहले भी ऐसे कई प्रस्ताव आ चुके हैं जहां पर स्टोर्ड वाटर के ऊपर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को आसानी से बनाया जा सकेगा और एक ही स्टोर वाटर में दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा ये भारत की अपनी तरह की पहली यूनिट इसलिए भी है क्योंकि वर्तमान में भारत में पॉलीसिलिकॉन और इनगॉट वेफर निर्माण की कोई भी यूनिट मौजूद नहीं है और इसी में हम बड़े पैमाने पर अलग अलग देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये निर्भरता को कम करने के लिए एक बड़ा प्रयास है। इसके अलावा टाटा पावर भी देश के अंदर 3000 करोड़ रुपए का निवेश करके एक नई सोलर मॉड्यूल और सेल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना करने जा रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो देश की अलग अलग कंपनियां काफी प्रयास में जुटी हुई कि देश के अंदर सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। फिलहाल एनएचपीसी और बीईएल की इस पार्टनरशिप के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।